ये कोरोना योद्धा सम्मान समारोह आपने आयोजन किया है, ये आप कब से कर रहे हैं? कोरोना योद्धा सम्मान समारोह तो हम इसी साल से शुरू हुआ है, क्योंकि कोरोना ही अब शुरू हुआ है। और रहा सवाल निःशुल्क भोजन वितरण का, वो हम काफ़ी सालों से कर रहे हैं और हमारी पूरी टीम इसमें सहयोग देती है। कोरोना काल में रोज़ाना खाना बना करके ज़रूरतमंदों को उनके घर तक पहुंचाना। कई लोग ऐसे हैं जो कह देते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो नहीं कह सकते, तो उनको चुपचाप हम घरों में जा कर के और चुपचाप से पहुंचा के आया करते थे, क्योंकि ज़रूरत तो हर इंसान की पूरी होना चाहिए थी। तो हमने कोशिश ये करी है कि कोई हमारे यहाँ पर परेशान ना रहे, कोई भूखा ना सोए। एक बार की बात बताऊं कि जिस टाइम पे कोरोना काल में लोग पैदल चल रहे थे, तो झोटवाड़ा बाईपास पे हम खड़े हुए थे, मासूम बच्चों को देखकर हमें रोना आ गया। और ऐसा रोना आ गया कि वहाँ पर एक औरत एक सिर पे गठरी रखी हुई है, एक बच्चा गोद में है और दो बच्चियों ने साड़ी पकड़ रखी है और उनके पैर तीनों के सूज रहे थे। वो देखकर रोना आ गया है। कोरोना काल बहुत लोगों की ज़िंदगी नील गया है और अब ऊपर वाले से ये दुआ करता हूँ कि ये कोरोना ही ख़त्म हो जाए और इंसानी ज़िंदगी बच जाए। इंसानियत की सेवा करना हमारा धर्म है और वही करना चाहते हैं। केंद्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन ने जो आज कोरोना योद्धाओं को सम्मान करने का जो भव्य प्रोग्राम रखा, ये काबिल तारीफ़ है। इससे जो कोरोना योद्धा है उनसे लोगों को प्रेरणा मिलेगी और इसके लिए मैं बहुत बहुत इनको मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, इज्जत दी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। केंद्रीय मानव अधिकार केंद्र सुरक्षा केंद्र संगठन की तरफ से जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया प्रदेश अध्यक्ष जनाब शकील पठान साहब ने, और मैं उनका दिल से इस्तकबाल और स्वागत करता हूं और कि शुक्रिया अदा करता हूं उनको कि आपने इस नाचीज़ को उसे अतिथि के लिए बुलाया। और बेसिकली शकील पठान साहब जो अपना आप में मतलब वाकई अभी जैसे उन्होंने कहा कि भाई पद के वो मोहताज नहीं है, वाकई नहीं है, वो एक इंसानियत के मोहताज है। इंसानियत जहाँ होगी वह शकील पठान होगा और शकील पठान जहाँ होगा वह इंसानियत होगी। इसी चीज़ को लेके केंद्रीय मानव अधिकार संगठन के बैनर तले जो कार्य किए जा रहा है, जो धर्म सांप्रदायिक से ऊपर उठकर जो काम होता है, वो केंद्रीय मानव अधिकार के बैनर के तले होता है। ना ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ना कोई धर्म की है। ये वो पार्टी है जो लोग कहते हैं कि धर्म से बढ़कर एक और धर्म है, वो है इंसानियत का धर्म। वो इंसानियत का धर्म केंद्रीय मानव अधिकार संगठन के इस बैनर तले देखने को मिलता है। मुझे भी जिला अध्यक्ष बनाया गया है, जयपुर जिला अध्यक्ष, और शकील साहब का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने एक ऐसा आयोजन किया जिससे लोगों को मोटिवेशन मिलता है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़ेंगे। और हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि अब जो प्रोग्राम हो उसमें और भी अच्छा हो, उसमें और लोग जुड़ें और इंसानियत की सेवा करें। मतलब ये कोई पार्टीबाजी का कोई काम नहीं है, अब सब इंसानियत के लिए बैठे हैं और सब लोग, कोई धर्म कुछ नहीं, सबका एक ही धर्म है इंसानियत, और सब उसी के लिए काम कर रहे हैं और हम भी उसी में लगे रहेंगे, उसी का काम करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए हम इनको शकील पठान साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमको इस लायक समझा और हमको ही बनाया। जी, मेरी नियुक्ति जो है आज ही हुई है, लेकिन सामाजिक कार्यों से मैं पिछले 10 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और ये जो केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन की इन लोगों ने मुझे जोधपुर के लायक समझा, ये नियुक्ति दी और आगे भी ये संस्थान जो है आगे रहेगा। जो मानव अधिकार के लिए जो कार्य करने हैं, इनके तत्वाधान में हम वो कार्य पूरा करेंगे। अभी मानव अधिकार के अंदर अभी हमारी नियुक्ति हुई है। इससे पहले काफ़ी जो सामाजिक संगठन है उसके अंदर काम किया। हमारी जैसे सर्वधर्म एकता समिति है अजमेर के अंदर, उसके तत्वाधान में हमने कोरोना उसके अंदर काम किए और कई जो सामाजिक कार्य हैं वो हमने किए। देखिए, ऐसा है कि सिनेमा या फिल्म किसी भी कार्यक्रम के प्रचार और प्रसार, किसी भी देश की संस्कृति, शिक्षा और वहाँ की जो भी भौगोलिक स्थितियाँ हैं, उन सब का प्रचार और प्रसार का बहुत सशक्त माध्यम होता है। और फिल्मों से समाज को एक बहुत अच्छा मैसेज हम दे सकते हैं। फिल्मों के जरिए कई तरह की कहानियाँ बना करके, और हम लोगों को एंटरटेनमेंट भी करते हैं और उनको मैसेज भी देते हैं कि हम समाज को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। समाज में या देश में जब भी कोई त्रासदी आती है तो उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं।
किस तरह की व्यवस्थाएं कर सकते हैं, ये सब सिनेमा के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करते हैं। सर, एक तो रियल लाइफ अलग होती है और एक रियल लाइफ अलग होती है, लेकिन आप बोल रहे हो कि फिल्म के जरिए हम बताएंगे, लेकिन वो रियल वाली लाइफ है, तो आप उसको कैसे कंपेयर करोगे? देखिए, ऐसा है कि नाटक एक ऐसा माध्यम है जिसमें रियलिटी को एक्टिंग करके दिखाया जाता है। जो भी कहानी होती है, जो भी सच्चाइयाँ होती हैं, उनको वहाँ पर रियल सीन नहीं होता है, वो क्रिएटिव होता है। तो क्रिएशन करना ही फिल्मों का काम है। फिल्म में क्रिएटिव होती हैं, वो रियल नहीं होती हैं, क्रिएटिव होती है। उसमें इमेजिनेशन काम करता है। आदमी कहाँ तक सोच सकता है, क्या इमेजिन करता है, उन सब बातों को उसमें पिरोया जाता है, मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है, तब फिल्म बन के तैयार होती है। तो ये सब चीज़ें काल्पनिक और जो व्यवस्थाएं हम देखते हैं समाज में, जो भी कोरोना की भी हमने त्रासदी देखी है, किस तरह से लोगों को तकलीफ़ें हुई है, कैसे लोग भूखे मरे हैं, कैसे लोग सड़क पे पैदल चल चल के मरे हैं, किस तरह की जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, इस तरह के दुख लोगों को हुए हैं। और सरकार भी वहाँ असफल थी, सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही थी, बड़े बड़े अधिकारी, पूरा प्रशासन फेल हो रहा था। ऐसी स्थिति में भी लोगों ने अपना जीवन यापन किया है। और हमारी जो सामाजिक ये संस्था है, मानवाधिकार संगठन, इस तरह के जो संस्थाओं ने अपना तन मन धन दे करके और ऐसी त्रासदी के समय लोगों की जो मदद की, ये हमारे लिए प्रेरणादायक है। और इस प्रेरणा को हम लोगों को अधिक से अधिक हमारे फिल्म के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करें।